कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सत्तनूभिः स्वस्तिनस्ताक्षो अरिष्टनेमिः शाश्वत कीर्तानंद सरस्वती जी आप मंच पर आए। डॉक्टर त्रिलोचन पाल टेरी पपनेजा जी प्लीज कम। श्रीमती निमी पपनेजा जी प्लीज कम, गिव अ बिग हैंड फॉर देयर वेलकम ऑन द स्टेज। श्री मधु लखानी जी, श्री अशोक पपनेजा जी, श्री अरुण लुथरा जी, श्रीमती पिंकी लुथरा जी, श्री राधेश्याम जुलानिया जी, श्रीमती अनीता जुलानिया जी, काइंडली कम ऑन द स्टेज। मिस्टर एन रंगनाथन जी, मिस्टर शास्त्री जी, पूज्य शास्त्री जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव अ बिग हैंड फॉर देयर मंच आसीन process, for their month asin sitting here. Really today we are so blessed because our great donors, our great nurture करने वाले आज हमारे बीच में हैं. So it's really a pleasure for us. Maybe that today I have little bit words because of my happiness with the heart. Maybe मेरे शब्द शायद आज कम पड़ जाए, लेकिन इनके लिए हम जितना ज्यादा कृतज्ञता अपनी तालियों से बता सकते हैं कि क्या जोर है यहाँ के ऑडियंस में, यहाँ के पेरेंट्स में, यहाँ के बच्चों में, ये आज क्या जोश है हमारे अंदर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. छात्रावास और स्कूल का निर्माण किया जाए जो केवल गर्ल्स के लिए हो, और वही सपना आज साकार हो चुका है. आप देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल एवं छात्रावास पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, पर स्वामी जी का ही स्वप्न है जो पूरा हो रहा है. उसी में पूज्य स्वामी साक्षात कथानंद जी महाराज पधारे हुए हैं, सरस्वती जी महाराज ऋषिकेश से. उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुनील जी मालवी जी एवं अमित जी, दोनों आए और पूज्य स्वामी जी का स्वागत कर. इसके बाद में पूज्य स्वामी यशोरानंद जी सरस्वती जी महाराज जी भी हैं. कृपया उनके स्वागत के लिए जगदीश जी गुप्ता
बंटी गुप्ता जी दोनों पधारे एवं उनका स्वागत करें। नितेश जी पधारे, स्वामी जी का स्वागत करें। स्वागत के लिए मैं जो है नरसिंह यादव जी एवं भार्गव जी से निवेदन करूंगा आप दोनों आए और कृपया उनका स्वागत करें। आप लोग तालियों की गणना धीरे न करें क्योंकि ये आप लोगों से मिलने आए हैं अमेरिका से कि स्वागत के लिए हमारे बीच में श्री अरुण लुथरा जी भी पधारे कनाडा से। कृपया उनका स्वागत के लिए मैं बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आए। और मनीष पांडे जी से निवेदन है, कृपया आए। तालियों से स्वागत करते रहें। हमारे बीच केवल पत्निया जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और आप उनका फूल माला से स्वागत करें। और साथ में एम फॉर सेवा इंदर प्रभाण शर्मा स्कूल की तरफ से आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पे एक नहीं है, मुट्ठी सारी उंगलियां मिलती तो मुट्ठी बनती, तो मुट्ठी से हम आगे बढ़ पाएंगे। यही जो है ऐसा स्वागत चलता रहे और चलता रहेगा। इसके बाद में अब मैं जो माई महागुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, पूज्य स्वामी साक्षात्यानंद जी शास्त्री जी और यहाँ उपस्थित सभी इंदौर से आए हुए अतिथिगण के हम एम पर सेवा के सदस्य, बच्चों के अभिभावक और सभी बच्चे, शिक्षकगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे साथ हमारे ऋषिकेश आश्रम के चेयरपर्सन और मुख्य आचार्य परम पूज्य स्वामी साक्षात्यानंद जी, जो पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज के बहुत अंतरंग शिष्यों में से एक रहे हुए हैं, वो आए हुए हैं। और स्वामी जी को जैसे मैंने कहा कि आपको आना है, स्वामी जी तुरंत बोले मैं आ रहा हूँ। स्वामी जी हमारे साथ में हैं। इससे ज़्यादा परिचय देने का अपने पास समय ज़्यादा नहीं आ गई। और फिर हमारे शास्त्री जी को आसपास के नर्मदा के किनारे के आसपास के सभी लोग जानते हैं। शास्त्री जी महाराज हमारे साथ पधारे, समय समय पर शास्त्री जी महाराज आते रहते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते रहते हैं। शास्त्री जी पधारे, उनका भी स्वागत है। फिर हमारे इस पूरे कैंपस के लिए ये मूर्त रूप देने के लिए जो तन मन धन से लगे हुए हैं हमारे मधु लखानी जी, जिन्होंने 2011 में आकर के संकल्प लिया था कि हम इस कैंपस को कुछ विशेष रूप देना चाहते हैं। मधु लखानी जी कनाडा से आए हुए हैं और ही इज द लीडिंग सीए इन टोरंटो। उनका बहुत लोगों से संपर्क होता है, उन लोगों से मिल करके पपने जी और दोनों मिल करके सब इसी कैंपस के लिए अपने सहयोग करते रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर पपनेजा जी, जिनको आप लोगों से बहुत ने देखा है, पहले सुना भी है, और जो हमारे एम फॉर सेवा कनाडा के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ
मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में मतलब 35-40 छात्रावासों के लिए उन्होंने लोगों से डोनेशन इकट्ठा किया हुआ है। रात को ऐसे बातें करते करते बोल रहे थे, मैं तो लोगों से मांग लिया, एक नॉन भिखारी हो, लोगों के पास जाता हूँ मांगते रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो मांगता नहीं, बच्चों के लिए मांगता हूँ। तो वेल नोन पर्सन है अमेरिका में, कनाडा में, और है उनका जन्म स्थान करेली के जन्मे हुए हैं। उनका पूरा एजुकेशन इंदौर में हो चुका है और अपने जुलानिया साहब के वो बहुत घनिष्ठ मित्र रह चुके हैं और अभी भी है, और साथ साथ रहे हैं, पढ़ाई भी साथ में की है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी निमी पपनेजा जी आई हुई है। वो सचमुच से मदर ऑफ एवरीवन। उनका इतना प्रेम होता है, किसी भी वहाँ कनाडा में प्रोग्राम के अंदर भी पूरे जी जान से लगे रहते हैं। उनकी महिलाओं के एक विंग बनाया उन्होंने पर टोरंटो में, कनाडा में, सब मिल करके हमारे लिए सहयोग के लिए लगे रहते हैं। और अभी कम से कम बहुत सालों से इसी प्रोग्राम के लिए उनके भी प्रत्यक्ष वो आना चाहते थे यहाँ पर, तो निमी पपनेजा जी आए हुए हैं। हमारे कनाडा से ही पपनेजा जी के साथ एक टीम में मैं कहूँगा कि जब एम4 शवा का फाउंडर मेंबर कहेंगे, हमारे अरुण लुथरा जी भी आ चुके हैं और पूरे उनके अंदर पूरा कोष होता है, उनको तो कोषाध्यक्ष कह सकते हैं हम, ट्रेजरर ऑफ एम4 शवा कनाडा, तो आए हुए हैं यहाँ पर। उनकी धर्मपत्नी पिंकी लुथरा जी भी आई हुई है। ये बहुत लोगों की बात है, जैसे मालूम पड़ा कि प्रोग्राम होने वाला, मैंने रिक्वेस्ट किया सबको और सभी आ चुके हैं, पर सभी का यहाँ स्वागत है। फिर हमारे जुलानिया साहब को कौन जानता नहीं, सभी जानते हैं जुलानिया साहब को। मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में आप लोगों की एक बात बताना चाहूँगा, जो भारत सरकार की तरफ से खेल मंत्रालय का जो आविष्कार किया, जो उसने परिवर्तन लाया है, जुलानिया साहब ने लाया हुआ है। उसके अंदर जो खेल मंत्रालय में काम किया, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मोदी जी के साथ में ही स्टेज पर थे शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री, और जुलानिया साहब ने मिलकर के बहुत बड़ा काम किया है। जुलानिया साहब केवल इतना उनका परिचय नहीं है, हमारे लिए तो हर जगह पर कई गाड़ी रुकती है तो उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, पूरा काम हमारा आसानी से कर देते हैं जुलानिया साहब। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी पास में बैठे हुए अनिता जी, और वो भी बहुत धार्मिक और कहीं कहूँगा कि बहुत सभी के लिए इतना प्रेम मूर्ति है अनिता जी। फिर हमारे साथ आए हुए अशोक पपनेजा जी, अपने पपनेजा जी के छोटे भाई हैं, दिल्ली में रहते हैं, और उनके लिए बताना चाहूँगा, अभी अशोक पपनेजा जी ने हमें 50 लाख का डोनेशन अभी दे दिया है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले जब जबलपुर का छात्रावास प्रारंभ किया गया, उस समय उनके माताजी और वो स्वयं आए थे उद्घाटन के लिए, क्योंकि जबलपुर का छात्रावास इनके पिताजी के नाम से बनवाया गया था। उसी समय उनके माताजी मुझे बोले, स्वामी जी आपने इतना बड़ा काम किया है, आपको कुछ मुझे देना चाहते थे, कुछ करना चाहती हो, और ऐसा बोल करके चले गए। 2 महीने के अंदर माताजी भगवान के पास चले गए। और फिर अशोक जी ने मुझे फोन लगाया, बोले स्वामी जी माँ ने आपको कुछ कहा था, मुझे ध्यान है, तो मैं कुछ करना चाहता। उस समय उन्होंने एक भवन के लिए 15 लाख रुपए, उस समय 2010 की बात है, दिए थे। अशोक पपनेजा जी बहुत दिल से बहुत उदार है। फिर हमारे साथ आए हुए रंगनाथन जी, एम4 शवा का पूरा इंडिया का उनका अंदर पोस्ट होता है, पूरा जो फाइनेंस भी देखते रहते हैं, और इन सभी के लिए मैं मेरे दिल से सबका स्वागत करता हूँ। सभी लोग आप यहाँ आए हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। और उसके साथ मैं एक बात थोड़ा करना चाहूँगा, ये जो हमारा जो पूरा कैंपस बन चुका है, उसी कैंपस के लिए जिन्होंने डिजाइन किया, पूरा समय दे दिया, बार बार आते रहे, हमारे भानु प्रताप शर्मा जी, उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ आ जाएं और उनका स्वागत करेंगे हमारे स्वामी जी। हम संतों की ओर से आपका स्वागत हो रहा है, आपने इतना बड़ा काम किया है भानु जी, ही डिजर्व ऑल दिस, प्लीज बिग क्लैप टू हिम। उसके साथ इस कैंपस को मूर्त रूप देने वाले अशोक खरे जी, मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पर आए। उनके चिरंजीव जो स्वयं सिविल इंजीनियर है और
जो उनके चिरंजीव सिविल इंजीनियर है और साथ ही साथ पूरा सुपरवाइज भी किया यहाँ पे कार्य को। उन्होंने बीच में मेरे और भानु जी के बीच में जो भी कुछ कार्य होता था वो करने के लिए हर समय तत्पर रहे। वसंत खरे जी प्लीज यहाँ आ जाए और उनका स्वागत मैं कहूँगा कि करने के लिए हमारे जुलानिया साहब और अशोक जी उनका स्वागत करेंगे। पेशेंस और इतना दिल से लगे इस कार्य के लिए। तो ये सब स्वागत की कड़ी होगी क्योंकि इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है मैं चाहता था कि सब लोग देखें। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब ओवर टू यू मैडम। On stage for welcome dance before our guest audience. Madhu Lakhani, our honorable chief guest, who is man of kindness. Kindly come on stage and give your precious words for today's program. Amazing. I mean, just look at the excitement in the eyes of these girls. I mean, if they keep at this with this kind of spirit, look at where they're going to go. You know? It is absolutely amazing when I come and see this place after Terry and Nimi and I got to see it when there was nothing here. And it's absolutely great to see where it's heading. And it takes a team, and what a wonderful team you have here to get it to this phase. And obviously, like Terry was talking about, the 50-50 goal, I don't think why should we make it an 80-20 goal here? Because we got a lot of people. When I look at what Terry started doing this a while ago, and I see this coming together, then we get Swamiji and so many others. I mean, I could go on with the list of names. And I just met Banu Pratap just last night, and today I get to see what an amazing thing is done here. And this is the foundation to many, many more things we're going to do in the future. But I'm going to keep it short. We've been running all time here. It's so good to see the parents. You know, it's really for you and your kids that this was all about. So the parents here
thank you very much for letting your voice represent. It's all about you, the principal, the teachers, everybody we have here. It's just outstanding. So let's keep this up and best of luck. Thank you so much. Pujya Swami Dayananda Saraswati Ji was a renowned traditional teacher of Vedanta. His Holiness Param Pujya Swami Ji honored by Padam Bhushan for their incredible contribution to the society. The selfless service, the hard work, the support of people is today in front of us in the form of this new building. The essence of a man lies in the good deeds done by him. The motto of our school, Aim for Seva, motivates us to do selfless service in whatever area and aspect as possible one can do. The amount of change we are able to bring in the society matters, but what matters more is our contribution. Our actions, our positive actions, the ultimate task for which we all have taken birth. Being a little soldier of Aim for Seva unit, I have promised myself to spread the fragrance of goodness by being the help and support of people in need, whenever I am able to do. The Aim for Seva units of India have touched and changed the lives of many. Here on this stage, I request all the audience to remember to honor the hand which reached out for you when you needed it by being the hand to someone else who is struggling. I hope and pray the chain of help, love, service, good deeds will be continued and forwarded from all the soldiers, students and workers of Aim for Seva to make this planet Earth a better place to breathe in. At the last but not least, I would like to say many thanks to our great donors came from Toronto who made safe environment, all facilities, buildings, labs for our education. I say big thanks to our these dignitaries for their inspiring, motivated words and presence among us. I thank you, sir, ma'am, from the bottom of my heart. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind. अब मैं ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी साक्षात सतानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पे आए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। दयाकरं दयाकारं धान्तं धर्मप्रवर्तकं प्रणमामि दयानन्दं मदाचार्यवरं परम्। I am very happy to be here on this inauguration function of this beautiful school. Swami Aishwaryananda is a teacher of Vedanta. Generally, a teacher of Vedanta is satisfied with sharing his knowledge with others. They don't embark upon big activities. They are satisfied. They are satisfied with themselves. To come out and participate in big activities like this, it requires enormous ounce of compassion. As Pujya Swamiji used to say, because they are satisfied, they don't have to come and work in the society. Therefore,
Swamiji has that extra ounce of compassion to participate in such big activities and serve the society. Therefore, balancing between the two, not giving up the teaching and not giving up the activities of seva. Both he is doing very well, and because of that, you have got this beautiful school, because of which all of you are here studying in the school, because of which the parents are blessed. I congratulate Swamiji. And I pray to Ishvara Bhagavan to bless him with a long, healthy life to continue these activities. And Swamiji may have lot of projects and plans, but these plans can fructify only when Lakshmi's grace is there. The sadhu can plan, but Lakshmi has to be behind. And for Swamiji's plans, Lakshmi is always graceful. You have got great donors from Canada, you have seen them. They are very committedly, devotedly participating in bringing Swamiji's plans into action. So I congratulate all of them. And I pray for them also. You all know them. Papaneja is there, Arunji is there, Lakani is there. You have got, and Radheshyam is there. All these people. And I pray to Bhagavan to bless them with a long, healthy, happy life for them and for all the members of their family. At this juncture, I will remind only one thing of Aim for Seva. That is, Aim for Seva trains, provides opportunity for people to becoming contributors from being consumers. All of us are born consumers. As a baby, we only consumed. We can't even turn our sides. There were carrying hands were there. We were all consumers. As we grew into children, again we consumed. The teachers provided the education. Mother provided the love and care. Father provided the support. We were all consumers. And as we grow, again, when we get married, we start married life again consuming, and gradually learn to become contributors also. So in Grihastha Ashrama, householder's life, we learn to become contributors also. And Shastra also commands you, be a contributor also. We have got Vedic commands are there, Atiti Devo Bhava. There are commands like Shraddhaya Deyam, Kriya Deyam, Bhya Deyam. Vedic commands are there to make us more a contributor than a consumer. And as you grow further, as you earn and retire to a secluded life, you become still more a contributor and become less consumer. And you become a total contributor when you take to the life of a sannyasi. A sannyasi doesn't have anything to consume. He is total contributor. He doesn't need a car, he doesn't need a house, doesn't need a TV, he doesn't need anything. All that he needs is a bhiksha which Bhagavan always provides. Therefore, he is a total contributor. Therefore, whatever help given to a sadhu, a sannyasi, is totally used for the project that is meant for. Therefore, all the
donors are well assured by contributing these projects that are undertaken by Swamiji, because he is a sadhu, he has nothing of his own, nothing for him. Everything goes for the welfare of the society. Therefore, on this auspicious occasion, very beautiful occasion, I pray to Ishvara to bless all of you with long, healthy and happy life. Thank you. ग्रामीण क्षेत्र में पूरे कार्य कर रहे हैं और मेजोरिटी सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, तो हम ये अवसर गंवाना नहीं चाहते कि स्वामी जी ने क्या कहा बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं स्वामी जी के वचनों को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने के लिए हमारे जुनैना साहब को निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा स्वामी जी के वचनों को पढ़ें। पूज्य स्वामी जी ने सबसे पहले स्वामी ऐश्वर्यानंद जी को अपना आशीर्वाद दिया। स्वामी जी का ये आशीर्वाद था कि एक स्वामी वेदांत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वयं में संतोष रहता है, लेकिन स्वयं के संतोष से आगे बढ़कर समाज की सेवा में लगना, इतने बड़े लोगों की सेवा करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए उन्होंने दीर्घायु और इस काम को जारी रखने के लिए स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया हमारे स्वामी ऐश्वर्यानंद जी को। इसके बाद उन्होंने दानदाताओं में जो कनाडा से आए हुए हैं और कनाडा से पैसा इकट्ठा करके भेज रहे हैं इस पुण्य के काम को जारी रखने के लिए, और जो सहयोग दे रहे हैं उन सभी को अपना आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने उनके आशीर्वचन में ये कहा कि हम जन्म लेते हैं तभी से हम उपभोक्ता होते हैं, हम इस समाज पर, इस प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और हमें वस्तुओं की और सेवा की आवश्यकता होती है। बचपन में जन्म के साथ ही हम अलट पलट भी नहीं हो सकते, उसके लिए भी हमें सेवा चाहिए, माता की सेवा, परिवार के सदस्यों की सेवा। जब बड़े होते हैं तो हमें भोजन से लेकर सभी तरह के साधनों की आवश्यकता होती है, तो हम केवल उपभोक्ता होते हैं। जो मौजूद चीज़ें होती हैं उनको हम केवल कंज्यूम करते हैं। उसके बाद विवाह हो जाता है, परिवार बढ़ता है, तब भी हम सेवक ही बने रहते हैं, उपभोक्ता ही बने रहते हैं। जब गृहस्थ जिंदगी में पहुंचते हैं तब हम ऐसी स्थिति में आते हैं जिसमें हम कंज्यूमर के साथ साथ सेवा देने वाले भी बने और समाज में योगदान दें। इस प्रकृति को, समाज को, वातावरण को कुछ ना कुछ हम इससे लेने के साथ साथ हम देना शुरू करते हैं। और गृहस्थ आश्रम के बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रकृति और समाज हमें सशक्त बनाता है ताकि हम समाज में योगदान दे सकें। जितने महानुभाव यहाँ बैठे हैं उन सब से स्वामी जी ने ये अनुरोध किया है कि हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हम समाज से ले रहे हैं, जो इस प्रकृति से ले रहे हैं, जो ईश्वर ने हमें अवसर दिया है, उस अवसर का उपयोग करते हुए हम देना शुरू करें, और जब देने की स्थिति में आए तो देने में कोई कसर नहीं रखें। उन्होंने इस संस्था के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और सभी भागीदारों के लिए अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। माँ दुर्गा नारी शक्ति का प्रतीक है। वे अपने भक्तों का पालन माँ की तरह करती है एवं उनकी रक्षार्थ हेतु रौद्र रूप भी धारण कर लेती है। जब अधर्म धर्म पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है तो देवताओं को धर्म की रक्षा हेतु शक्ति अवतार लेना पड़ता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित शक्तिशाली और लोकप्रिय प्रस्तुति। सर्वभूतेषु
Wonderful. One of the best performance I've ever seen in last 40 years. So very well done. I just want the teachers got involved and the principal to make this happen. So big hands for them. Thank you. इससे मेरे बहुत बहुत खुशी की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी हमारे पास इतने टीचर्स जो क्वालिफाइड टीचर बोलते हैं स्पेशलिस्ट टीचर नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे टीचरों ने ही जो कोरियोग्राफी की से भी डांस की म्यूजिक सिखाया टीचरों ने ही, म्यूजिक टीचर हमारे पास है, फिर भी जो बाकी बाहर के जो टीचर जो भजन थे सब लाना सिखाना हमने टीचरों ने किया है। और मुझे इतनी खुशी है जब मैंने उस समय कहा कि आपको चाहे तो बाहर से किसी को हायर करके लाइए उस कुछ दिन के लिए, हमने टीचर को जवाब दिया नहीं, हम करके दिखाएंगे, जो कुछ कर सकते हम करेंगे।
ये सब मिलने को किया है, तो टीचर के लिए मेरे को तो बहुत बहुत क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बस that's all. Really, Swamiji, without your blessings, it can't be possible. So, we are really speechless for our beloved Swamiji. हर वक्त उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ है. तो क्यों ना हमारी तरफ से उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, प्लीज. थैंक यू. वंदे
जिनसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार अवश्य गुजरता है। इन्हीं भावनाओं को आज एम.फॉर सेवा की छात्राएं आपके समक्ष स्टेज पर प्रस्तुत कर रही है। आप तालियों के साथ इनका स्वागत करें और उत्साह। जिसके अधिष्ठाता श्री कृष्ण, जिसका कारण रति, जिसके कारण पूरे जग को मिलती है एक गति, जिसके बिना साहित्य और जीवन बनता है नीरस, करता हमेशा प्रेम की महिमा, नाम है श्रृंगार रस। अरे देवी देवताओं ने भी स्वयं इस रस का रसपान किया है। युगों युगांतर से चली आती श्री कृष्ण और राधा का अमर प्रेम इस रस की पहचान है। आइए हम भी राधा कृष्ण के पावन प्रेम रस का रसपान करते हैं। जिसको देख के, सुन के, पढ़ के पोरस चढ़ता है, अंग अंग में शूरवीरता का दरिया बहता है, जिसमें दिखाई देता है हर पल साहस ही साहस, अधिष्ठाता है जिसके इंद्र, कहते हैं इसे वीर रस। जैसे कि कृष्ण और कंस के युद्ध का यह दृश्य। अरे बालक, तू मुझसे युद्ध करने आया है। अगर मेरा एक हाथ पड़ा ना तो तेरे ये सभी दूध के दांत गिर जाएंगे। और मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो तुम पूरा ब्रह्मांड घूम के फिर से धरती पर गिरोगे। देखना है? चले देख। भयानक रस। युद्ध, भूकंप, दुष्काल का वर्णन हो जिसमें, डरा दे ऐसे भय का सर्जन हो जिसमें, मौत का तांडव होने लगे जब मन के अंदर, उसे भयानक रस कहते हैं। आप लोगों का जोश दिखाई नहीं दे रहा है, काफी जगह से जिसे देख के, सुन के, सोच के दिल सभी का पिघले, दया भाव जागृत हो और आंखों से आंसू निकले। इसका प्रभाव दिखता है जब होता है कोई बेबस, अधिष्ठाता है वरुण देव और नाम है करुण रस। छुप छुप
विभत्स रस जिसके वर्णन से मन में एक धुआं प्रकट हो, मन के भीतर सभी भाव भी उलट पुलट हो, मन को जरा सा भी भाए ना और चीड़ चढ़े, और इस रस को विभत्स रस हर कोई कहे। जिस दृश्य के वर्णन से मन में धुआं उत्पन्न होती है, वहां विभत्स रस का प्रभाव होता है। जब महाभारत के युद्ध में भीम दुशासन को दबोचकर उसकी छाती चीर के उसका रक्त पीता है। दुशासन, इसी हाथ से तुमने पांचाली के चीर खींचे थे ना? आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। कौन सी प्रतिज्ञा? तुम्हारा गर्मा गर्म लहू पीने की प्रतिज्ञा। अद्भुत रस। लगे असंभव ऐसा वर्णन जो चकित कर दे, हर किसी के मन को जो विस्मय से भर दे। अधिष्ठाता है ब्रह्मा जो जग के सर्जक है। अद्भुत से इस अद्भुत रस के सब चाहक है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, उन्होंने अपनी अंतिम उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। रौद्र रस। प्रभाव प्रेम का कम होकर पैदा होता है क्रोध। सभी भाव को छोड़ के मन देता है विनाश का बोध। सभी है जिसके शिकार, चाहे देव हो या राक्षस। अधिष्ठाता है रुद्र जिसके, और नाम है रौद्र रस। ऑनरेबल ऑडियंस, क्यों ना डमरू के साथ में तालियों की गड़गड़ाहट भी हो जाए। ये खूब हंसाए और सबको मौज कराए, खुल के हंसाए, मंद मंद मुस्कान से अधर सजाए। मर्म रूप में, व्यंग रूप में, कभी ये बनके फारस, मुरझाए को फिर से खिला दे। ऐसा है हास्य रस। चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे बात हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। दर्द तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे बात हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव अनुराग है, जो माता का संतान के प्रति, गुरु का
शिष्य के प्रति परितुष्ट होकर वात्सल्य में परिणत हो जाता है। यह भाव बड़ा ही सात्विक माना जाता है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग